वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक और महत्वपूर्ण लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। लाइक्रा परसेंटेज कैलकुलेशन इन निटेड फैब्रिक। निटेड फैब्रिक में लाइक्रा परसेंटेज का हम कैलकुलेशन जो है कैसे करेंगे, लाइक्रा के क्या पैरामीटर होते हैं, लाइक्रा स्पेंडेक्स फाइबर का क्या पैरामीटर होता है जो कॉटन यार्न के साथ मिक्स करके निटेड फैब्रिक लाइक्रा निटेड फैब्रिक को प्रोड्यूस किया जाता है। इस लेक्चर के माध्यम से हम लाइक्रा परसेंटेज का कैलकुलेशन सीखेंगे कि लाइक्रा परसेंटेज जो है कैसे निटेड फैब्रिक में कैसे कैलकुलेट किया जाता है और डिफरेंट पैरामीटर को, लाइक्रा के डिफरेंट पैरामीटर को हम निटेड फैब्रिक के साथ जो है जानेंगे कि किस किस पैरामीटर के साथ हमारे लाइक्रा की मिक्सिंग होती है। लाइक्रा और कॉटन यार्न की जो है एक साथ कॉम्बिनेशन होता है जिससे हमारा निटेड यार्न प्रोड्यूस होता है। तो आइए देख, यहाँ पे आप सर्कुलर नीटिंग मशीन जो है देख रहे हैं। सर्कुलर नीटिंग मशीन, इस सर्कुलर नीटिंग मशीन में जो है कॉटन एंड लाइक्रा मिक्स हमारा जो है निटेड फैब्रिक जो है प्रिपेयर किया जाएगा। यहाँ पे जो है कैसे किस तरीके से क्रिल का अरेंजमेंट है, आप क्रिल के अरेंजमेंट को जो है सावधानी से जो है आप ध्यान से जो है देखें कि क्रिल का अरेंजमेंट किस तरीके से और कैसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन से जो है लूप फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नहीं, हमारा जो है कॉटन यार्न पैकेज है। कॉटन यार्न पैकेज जो है क्रिल से पास होते हुए और फीडर के माध्यम से जो है निडल में पहुंचता है और लूप फॉर्मेशन होता है। जब कॉटन यार्न के साथ में हम इस लाइक्रा का कॉम्बिनेशन करते हैं, लाइक्रा हमारा क्रिल पे अलग क्रिल पे जो है फीड होता है, अलग क्रिल पे अटैच होता है। और ये दूसरा जो आप पैकेज देख रहे हैं ये लाइक्रा या स्पेंडेक्स का पैकेज है, जिससे लाइक्रा यार्न जो है निकल करके क्रिल से पास होते हुए और फीडर में जो है कॉटन यार्न के साथ फीड होता है और लूप निडल के माध्यम से लूप फॉर्मेशन होता है और निटेड फैब्रिक हमारा फॉर्म होता है। यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है कि लाइक्रा जब पास होता है फीडर के लिए, जब फीडर या कॉटन यार्न के साथ जब कॉम्बिनेशन के लिए पास होता है, उस समय यहाँ पे क्रिल पे जो है इसकी स्ट्रेचिंग की जाती है, लाइक्रा की स्ट्रेचिंग की जाती है। ये हमारा डिपेंड करता है कॉटन मटेरियल की फाइननेस पे, लाइक्रा की फाइननेस पे, कि हमारा लाइक्रा किस ड्रेनियर का है और किस लेवल का जो है हमें स्ट्रेचिंग करना है, कितना हमें ड्राफ्टिंग या स्ट्रेचिंग करना है। यहाँ पे जनरली जो है 2.5 से लेकर के 3.2 तक जो है ड्राफ्टिंग की जाती है लाइक्रा की। तो यहाँ क्रिल पे जो है ड्राफ्टिंग जो है, क्रिल का जो पैकेज है, लाइक्रा का पैकेज है, इस पैकेज की स्पीड हम कम रखते हैं और क्रिल की स्पीड जो है, जो स्ट्रेचिंग जो हमारा जो लाइक्रा यार्न जो आगे फॉरवर्ड हो रहा था उसकी स्पीड जो है ज्यादा रखते हैं। इस तरीके से क्रिल पे स्ट्रेचिंग होती है और स्ट्रेचिंग होकर के फीडर के माध्यम से जो हमारा लाइक्रा कॉटन यार्न के साथ जो है एक साथ जो है पैरेलल होकर के और लूप फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम इस कॉम्बिनेशन को में जो है लाइक्रा परसेंटेज को है, लाइक्रा का परसेंटेज जो है कैलकुलेट करेंगे। तो आगे हम जो है कैलकुलेशन करेंगे, उससे पहले हम कुछ चीजें, महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू इम्प्रूव द रिकवरी परफॉर्मेंस ऑफ circular single knit fabrics. It is now a common practice to knit a small amount of spandex fiber or yarn with a companion cotton yarn. The presence of lycra in a single jersey knitted fabric increase the coarse density, fabric thickness, and knitted fabric recovery, while fabric porosity decreases. यहाँ पे जो है आपका जो है हम निटेड फैब्रिक, सर्कुलर निटेड फैब्रिक की बात कर रहे हैं जिसमें हमारा लाइक्रा इंक्लूडेड है। टू इम्प्रूव रिकवरी परफॉर्मेंस ऑफ सर्कुलर सिंगल निट फैब्रिक, कह रहे हैं कि रिकवरी परफॉर्मेंस जो है सिंगल निटेड फैब्रिक है, उसकी हम रिकवरी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे लाइक्रा को ऐड करते हैं, लाइक्रा स्पेंडेक्स फिलामेंट को जो है ऐड करते हैं कॉटन yarn के साथ। इट इज नाउ कॉमन प्रैक्टिस टू नीट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेंडेक्स फाइबर और yarn विथ ए कंपेनियन कॉटन yarn। कह रहे कि जो है जो कॉटन यार्न है उसके साथ में जो है हम स्पेंडेक्स यार्न या लाइक्रा यार्न को स्लाइटली अमाउंट में जो है मिक्स करते हैं, उसके साथ में कॉटन यार्न के साथ में जो है हम लूप फॉर्मेशन करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ लाइक्रा इन सिंगल जर्सी निटेड फैब्रिक इंक्रीज द कोर्स डेंसिटी। और जब हम एक साथ में अरेंज करके जो है कोर्स फॉर्मेशन करते हैं
तो उस केस में जो है कोर्स की जो है डेंसिटी हमारी बढ़ जाती है। फैब्रिक थिकनेस एंड नीटेड फैब्रिक रिकवरी जो है क्या-क्या इंप्रूव हो जाता है, कोर्स की डेंसिटी इंप्रूव हो जाती है, फैब्रिक थिकनेस इंप्रूव हो जाती है एंड नीटेड फैब्रिक रिकवरी इंप्रूव हो जाती है। व्हाइल जबकि फैब्रिक विथ फैब्रिक पोरोसिटी डिक्रीजेज, फैब्रिक की जो है विथ चौड़ाई जो है कम हो जाती है और फैब्रिक की पोरोसिटी भी फैब्रिक की से एयर पास होने की जो रेट है वो भी कम हो जाता है। सर्कुलर नीट फैब्रिक विथ लाइक्रा फाइंड वाइड यूजेज इन क्लॉथिंग एंड परफॉर्मेंस वियर विथ perfect fit and set. Material and methods. Knitted fabric का knitted fabric are produced with different ratio of lycra. डिफरेंट रेशियो के साथ हमारा नीटेड फैब्रिक प्रोड्यूस होता है 4.3%, 5%, 5.7% विथ ए काउंट 20 डेनियर, और जो लाइक्रा का काउंट होगा वो 20 डेनियर और अदर डेनियर के साथ भी जो है प्रोड्यूस होता है। जनरली जो है एक हमने एक रेशियो ले लिया है कि आगे आपको जो है लेक्चर को जो है समझाने के लिए यहाँ पे जो है 20 डेनियर एंड आल्सो विथ डिफरेंट लूप स्ट्रेंथ लेंथ, और लूप लेंथ अलग अलग लूप लेंथ के किससे हमारा जो है नीटेड फैब्रिक प्रोड्यूस होता है, दैट इज 2.6, 2.75, 2.95 एंड 3.15 mm। अलग अलग लूप लेंथ से हमारे जो है नीटेड फैब्रिक फार्म होते हैं। कॉटन यार्न ऑफ 40 सिंगल एंड स्पेंडेक्स यार्न ऑफ 20 डेनियर आर द मेन मटेरियल यूज्ड टू प्रोड्यूस द knitted fabric on a single jersey knitted machine। कह रहे हैं कि सिंगल जर्सी knitted मशीन से जो है हमारा जो मटेरियल जो प्रोड्यूस हो रहा है 40 सिंगल यानी कॉटन यार्न जो हम यहाँ पे लेंगे 40 सिंगल का लेंगे और स्पेंडेक्स जो फिलामेंट लेंगे वो हम जो है 20 डेनियर का लेंगे। इसके अलावा हमारे अलग और भी पैरामीटर होंगे, बट यहाँ पे हम जो है जो मेन रूप से जो हम कैलकुलेशन में जो कंसीडर करेंगे हम इस पैरामीटर को लेकर के आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो है लाइक्रा स्पेंडेक्स आप फिलामेंट को देख रहे हैं और ये जो हमारा कॉटन स्टेपल फाइबर से बना हुआ हमारा कॉटन यार्न है। ये कॉटन जो है कोन पैकेज है और ये हमारा जो है फिलामेंट पैकेज है। दोनों जो है अलग अलग सेपरेट क्रील से जो हमारे निटिंग मशीन पे फिट होते हैं और इस कॉटन यार्न के साथ इस फिलामेंट यार्न को स्ट्रेच करके ड्राफ्ट करके हम जो है इसकी एक साथ असेंबल करके और लूप फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लाइक्रा कितना परसेंट ऐड होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। Lycra knitted fabric, spandex yarn impart necessary stretch and comfort to impact stretch to circular knit fabrics. Spandex filament yarn is introduced during circular knitting through spandex feeding mechanism along with hard yarn at predetermined level of draft। यहाँ पे जो है हम इस निटेड फैब्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए कॉटन यार्न के साथ जो है एक स्पेसिफिक ड्राफ्ट के साथ जो है हम स्पेंडेक्स यार्न को असेंबल करके फीड करते हैं। स्पेंडेक्स इज इलोंगेटेड बिफोर फीडिंग टू प्लेंटिंग जोन एट ए निडल एज पर रिक्वायर्ड ड्राफ्ट। जो है हमारा जो जहाँ पे मटेरियल हमारा कॉटन के साथ जो है स्पेंडेक्स फाइबर जा करके मिल रहा है, फिटिंग हो रही है निडल को, उससे पहले हम स्पेंडेक्स फाइबर की जो है ड्राफ्टिंग करते हैं। उसको जो है एक पर्टिकुलर जो है टेंशन पे खींच करके जो है 2.5 टाइम 2.8 टाइम्स जो हम उसको जो है स्ट्रेचिंग कर देते हैं, जिससे हमारे जिस लाइक्रा यार्न को कॉटन यार्न के से असेंबल करने से पहले फिटिंग से पहले। रिक्वायर्ड ड्राफ्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपली डिवाइडिंग द स्पीड ऑफ हार्ड yarn cotton yarn by unwinding speed of spandex and can be adjusted accordingly। जो है हम यहाँ पे जो ड्राफ्ट का रेशियो है स्पेंडेक्स फाइबर के हम अनवाइंडिंग रेशियो को कम ज्यादा करके और ड्राफ्ट को आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं। The draft or tension in spandex yarn will depends upon the denier used and its content in the fabric। यहाँ पे जो ड्राफ्ट का रेशियो है वो डिपेंड करता है कि किस डेनियर का हम फिलामेंट यूज कर रहे हैं और कितना परसेंट हमें जो है लाइक्रा ऐड करना है मटेरियल में, इस पे हमारा जो है इस ड्राफ्ट का लेवल डिपेंड करता है। विथ ए फिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड यार्न
जो हमारा हार्ड ट्विस्टेड कॉटन यार्न है उसके एक फिक्स कॉम्बिनेशन अलग अलग काउंट के साथ हमारा एक लाइक्रा का जो होगा वो अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा। काउंट एंड स्पेंडेक्स डेनियर द कंटेंट कैन बी वेरिड इन द रेंज 4 to 6% कंटेंट। जो लाइक्रा का परसेंटेज होगा वो जनरली जो है वेरी करता है, वो 4 to 6% के रेंज में हमारा लाइक्रा वेरी करता है अकॉर्डिंग टू कॉटन काउंट्स एंड weight of material. Spandex can run at an unwinding speed up to 90 meter per minute without any hindrance and compromise on working speed of knitting machine. कह रहा है कि जो हमारा फिलामेंट यार्न है स्पेंडेक्स है वो आसानी से 90 मीटर पर मिनट के जो है से जो आसानी से जो है स्पीड जो है अनवाइंड होता है। स्पेंडेक्स कैन बी स्ट्रेच अप टू 6 टाइम Spandex can be stretched up to 6 times of its original length. However, the stretch percentage in the knitted fabric can be varied over a wide range, both length and width-wise. यहाँ पे हम लाइक्रा की कुछ क्वालिटी देखेंगे कि हम जो लाइक्रा यार्न जो निटेड फैब्रिक में हम मिक्स करते हैं, फिट करते हैं, स्टिच करते हैं, वो हमारा जो है किस क्वालिटी का होगा। डेनियर 20 डेनियर, 30 डेनियर, 40 डेनियर, 70 डेनियर। नंबर ऑफ फिलामेंट 1, 20 डेनियर में सिंगल फिलामेंट मोनो फिलामेंट होगा और 30 में 2, 43, 74। लश्यर सेमीडल सभी जो है डेनियर सेमीडल है। डेनियर 20 और प्लस माइनस का हमारा वेरिएशन 1.2 का होगा। इस तरीके से यहाँ पे वेरिएशन। टेनेसिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.1 सभी जो है फिलामेंट की डेंसिटी वही होगी। इलोंगेशन परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 475 एंड अप टू 500 तक। और मॉडुलस 300% ग्रेटर देन 5 एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है मॉडुलस होगी। स्पेंडेक्स एप्लीकेशन पैरामीटर ऑफ सर्कुलर निटेड फैब्रिक। यहाँ पे जो हम स्पेंडेक्स फाइबर स्पेंडेक्स फिलामेंट लेंगे उसका क्या पैरामीटर कॉटन फिलामेंट के साथ मशीन के साथ क्या पैरामीटर जो है हमारे एडजस्ट होते हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। हम डेनियर जो फिलामेंट लेते हैं वो 20 डेनियर का होगा। हार्ड यार्न यानी कॉटन यार्न यहाँ पे हम ले रहे हैं, कॉटन यार्न ट्विस्टेड यार्न है हमारा हार्ड यार्न है। यहाँ पे जो है अलग अलग कॉटन के जो अलग अलग काउंट के साथ जो है हम अलग अलग पैरामीटर सेट होता है। यहाँ पे 30 काउंट्स 32, 34, 36, 40, 50 एंड 60 काउंट कॉटन के काउंट है। नीटिंग मशीन गेज अलग अलग काउंट के केस में हमारे मशीन के गेज जो है अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 30 के लिए 24 का गेज, 24 से 28 और यहाँ पे 60 के लिए 28 से 32 का, यानी अलग अलग काउंट के केस में मशीन का गेज अलग हो जाएगा। ड्राफ्ट ए लाइक्रा स्पेंडेक्स यार्न जो हम ऐड कर रहे हैं उसमें ड्राफ्ट की रेंज जो है यहाँ पे बताई गई कि 2.5 टू 3.2। 30 काउंट के केस में 2.5 से लेकर के 3.2 का हम ड्राफ्ट लाइक्रा में स्ट्रेचिंग या टेंशन जो है देते हैं, इतना टाइम्स का जो है टेंशन देते हैं या इतने टाइम्स का जो है ड्राफ्ट देते हैं। 40 काउंट में हम देख रहे हैं कि 40 काउंट जो मशीन गेज होगा 24 से लेकर के 32 मशीन गेज और जो ड्राफ्ट की रेंज होगी 2.7 से 3.2। और स्पेंडेक्स कंटेंट और जो स्पेंडेक्स या लाइक्रा हम कह लें, लाइक्रा या स्पेंडेक्स का जो निटेड फैब्रिक में जो कंटेंट होगा कितना परसेंट जो है हमारा लाइक्रा होगा उसकी रेंज होगी हमारी 4.5 टू 5.3%, 4.5 टू 5.3%। एंड फिनिश जो हमारा फैब्रिक आएगा उसका जीएसएम वैल्यू होगी 135 टू 160। इस तरीके से हम जो है यहाँ पे अलग अलग काउंट के साथ लाइक्रा का अलग अलग पैरामीटर देख रहे हैं। 40 डेनियर के साथ ये हमारा पैरामीटर होगा और 70 के साथ हमारा ये पैरामीटर होगा। तो यहाँ पे हम जो है 20 डेनियर हम जो कैलकुलेशन लेंगे उस कैलकुलेशन में 20 डेनियर जो लाइक्रा होगा हमारा 20 डेनियर का होगा और जो हार्ड काउंट या कॉटन काउंट जिसको कह रहे हैं कॉटन जो हमारा कॉटन यार्न होगा वो 40 काउंट का होगा, 40 काउंट का होगा। और हम जो मशीन गेज लेंगे 24 लेंगे, ड्राफ्ट 2.8 लेंगे, 2.7 के स्थान पर 2.8 लेंगे और हम इस परसेंटेज को स्पेंडेक्स परसेंटेज को जो है कैलकुलेट करेंगे कि हमारा लाइक्रा परसेंटेज कितना है मटेरियल में। तो आइए देखते हैं कि हम इस कैलकुलेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं। नीट फैब्रिक प्रोडक्शन विद गिवन डाटा। यहाँ पे इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ आवश्यक रिक्वायर्ड डाटा की जो जरूरत होगी उसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। मशीन टाइप सिंगल जर्सी सर्कुलर मशीन है। मशीन गेज और निडल पर इंच 24,
डायमीटर, मशीन का जो सर्कुलर डायमीटर है 30 इंच, नंबर ऑफ फीडर 96, यहाँ फीडर जो है 96 है मशीन में। हार्ड काउंट यानी जो कॉटन यार्न हमारा है उसका 40-40 काउंट है। स्पेंडेक्स डेनियर, जो स्पेंडेक्स फिलामेंट हमने लिया है वो 20 डेनियर का है। लाइक्रा क्रिल टेंशन यानी जो हम ड्राफ्ट लाइक्रा में जो ड्राफ्ट देंगे और 2.8 ड्राफ्ट होगा। लाइक्रा परसेंटेज, स्पेंडेक्स परसेंटेज कंटेंट को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। स्टिच लूप लेंथ, जो हमारा जो फैब्रिक में जो हमारे जो निटेड फैब्रिक में जो इस लूप बनेगा, स्टिच बनेगी, उसकी जो है लेंथ होगी 2.75 mm। इस डाटा से हम जो है आगे कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे आप जो है लूप डायग्राम ऑफ द कॉटन स्पेंडेक्स सिंगल जर्सी फैब्रिक का आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो है दो तरीके का लूप है। लाइक्रा इन अल्टरनेटिंग कोर्स, जो लाइक्रा है बट अल्टरनेटिंग कोर्स में, यानी इस कोर्स में लाइक्रा है और इस कोर्स में लाइक्रा नहीं है, यानी एक एक कोर्स को छोड़ करके लाइक्रा को हम ऐड करते हैं। और इस यहाँ पे जो आप देख रहे हैं लाइक्रा इन एवरी कोर्स, यानी इस कोर्स में भी लाइक्रा है और इस कोर्स में भी लाइक्रा है, यानी प्रत्येक ईच कोर्स में, यानी हर एक कोर्स में लाइक्रा एडिशन हो रहा है। यहाँ पे जो व्हाइट आप देख रहे हैं, व्हाइट यार्न, ये हमारा लाइक्रा है और ये जो ब्लू है, ब्लू हमारा जो है कॉटन यार्न है। तो इस तरीके से हमारी जो है निटेड फैब्रिक में लाइक्रा का एडिशन करते हैं, लाइक्रा को ऐड करते हैं और फैब्रिक हमारा स्ट्रेचेबल हो जाता है। तो आगे हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। लाइक्रा परसेंट कैलकुलेशन इन निटेड फैब्रिक। निटेड फैब्रिक में अब एक्चुअल जो हम जिस पॉइंट को डिस्कस करना चाह रहे हैं उस पे हम आए हैं। बहुत ध्यान से आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। इतने सिंपल तरीके से मैंने कोशिश किया है कि आप लाइक्रा परसेंटेज कैलकुलेशन को आपको समझाऊं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि हम निटेड फैब्रिक में लाइक्रा का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यहाँ पे हम दो मेथड को हम यहाँ पे दो तरीके से लाइक्रा का जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको एक मेथड से हम समझा सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे दो मेथड लिया है और दोनों मेथड से आपको बहुत ही आसानी से लाइक्रा का कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। On the circular knitting machine, lycra and cotton yarn are fed separately from feed package in the formation of lycra knitted fabric. जिस मशीन पे, जिस निटिंग मशीन पे हमारा जो है लाइक्रा निटेड फैब्रिक जो परफॉर्म हो रहा है, उस पे हमारा कॉटन यार्न अलग कौन से फीड होगा, अलग कौन या चीज से फीड होगा, और लाइक्रा हमारा अलग पैकेज से जो है फीड होगा। और इस तरीके से मेजरिंग ऑफ लाइक्रा परसेंटेज इन सिंगल जर्सी नेटेड फैब्रिक एज फॉलोज। यहाँ पे हम जो है सिंगल जर्सी नेटेड फैब्रिक में लाइक्रा का परसेंटेज जो है इस तरीके से जो है कैलकुलेट करेंगे। सपोज सिंगल जर्सी नेटेड फैब्रिक इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एबव गिवन डाटा इन टेबल। जो आपने टेबल में डाटा देखा उस डाटा का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस कैलकुलेशन में। 100% कॉटन यार्न, हमारा जो हार्ड यार्न कॉटन यार्न है, हार्ड यार्न है वो 100% कॉटन यार्न है। 40 सिंगल काउंट, 40 काउंट सिंगल यार्न है एंड 20 डेनियर लाइक्रा, और लाइक्रा हमारा जो है 20 डेनियर। स्पेंडेक्स यार्न या लाइक्रा यार्न हमारा कैसा है 20 डेनियर का। मशीन स्पेसिफिकेशन, मशीन का डायमीटर है 30 इंच, गेज 24, फीडर 96, स्टिच लेंथ 2.75 mm। Before meeting both yarn for feeding lycra are drafted due to krill tension from the above given data। यहाँ पे जो है कॉटन यार्न और लाइक्रा दोनों एक जगह पे जो है मिलते हैं और उसके बाद जो है फीडर से होते हुए और लूप निडल के माध्यम से लूप फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो है लाइक्रा और कॉटन दोनों मिलने से पहले लाइक्रा में जो है हमारी जो है ड्राफ्टिंग हो जाती है। लाइक्रा 2.5 से लेकर के 3.2 के बीच में जो है उसमें एक कोई पर्टिकुलर फिक्स जो है ड्राफ्टिंग होती है। तो यहाँ पे जो हमने कंसीडर किया है लाइक्रा ड्राफ्ट और क्रिल टेंशन 2.8। यहाँ पे लाइक्रा में जो ड्राफ्टिंग हो रही है वो 2.8 की हो रही है। केस फर्स्ट, अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो दो तरीके से हम करेंगे। आप दोनों तरीके के कैलकुलेशन को आसानी से समझ सकते हैं। एक कंडीशन हम लेते हैं केस फर्स्ट, इफ वी टेक स्टिच लूप लेंथ सेम एज कॉटन यार्न फैब्रिक ऑन मशीन सिलेंडर। कह रहा है कि जो हमारा निटेड फैब्रिक जो प्रोड्यूस हो रहा है मशीन सिलेंडर पे, जो हमारा सिलेंडर है वहां पे जो हमारा कोर्स फॉर्म हो रही है उस कोर्स पे जो है हमारी दोनों स्टिच कॉटन की भी और लाइक्रा की दोनों ही जो है सेम लेंथ की होंगी, दोनों सेम लेंथ की होंगी। उस केस में एक फैक्टर जो लाइक्रा है,
लाइक्रा जो जिस डेनियर का फीड हो रहा है उसमें 2.8 टाइम्स जो है ड्राफ्टिंग हो चुकी है, यानी टेंशन खिंचाव हो चुका है, तो उसका डेनियर अब चेंज हो जाएगा। अगर सेम स्टिच अगर हम मशीन पे लेते हैं, मशीन पे जो है अगर स्टिच लूप लेंथ लेते हैं जो दोनों की सेम होगी, उस केस में जो डेनियर होगा उस स्टिच में उसका डेनियर जो है 20 डिवाइड बाई 2.8 का होगा। 20 डिवाइड बाई 2.8 इक्वल टू 7.142, यानी जो सेम अगर दोनों जो है कॉटन और लाइक्रा एक साथ आपके जो है मशीन पे हैं और दोनों की सेम स्टिच है लेंथ है, उस केस में जो हमारा लाइक्रा का जो डेनियर था वो उस ड्राफ्टिंग के बाद जो है डेनियर चेंज हो जाएगा और डेनियर हो जाएगा 7.142। तो इस डेनियर का इस्तेमाल करते हुए एक कैलकुलेशन करेंगे, यानी वेट निकालेंगे, लाइक्रा का वेट निकालेंगे और कॉटन का वेट हम कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा कैलकुलेशन उस केस में केस 2, इफ सिंगल जर्सी लाइक्रा निटेड फैब्रिक इज इन एन रिलैक्स स्टेट, और जब हमारा फैब्रिक प्रोड्यूस हो जाता है, फैब्रिक जो है प्रोड्यूस होकर जब रिलैक्स स्टेज में होता है, उस केस में क्या होगा, देन लाइक्रा स्टिच लूप लेंथ विल बी, और उस केस में लाइक्रा की लूप लेंथ कितना होगी, क्योंकि हमारा लाइक्रा जो है 2.8 टाइम की स्ट्रेचिंग हुई थी, अब यहाँ पे कंट्रैक्शन हो जाएगा। कंट्रैक्शन के बाद हम लूप का जो है स्पेंडेक्स यार्न का हम लूप लेंथ देखेंगे, 2.75 mm डिवाइड बाय 2.8 इक्वल टू 0.982 mm, यानी ये लाइक्रा की जो है रिलैक्स स्टेज में जो है लूप लेंथ होगी। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन मशीन सिलेंडर रोटेट ए सिंगल रिवोल्यूशन देन ए कंप्लीट कोर्स विल बी फॉर्म, यहाँ पे जो है अगर मशीन हमारी एक रिवोल्यूशन करती है, एक राउंड करती है, तो जितने हमारे फीडर हैं उनके हेल्प से उतने कोर्स जो है फार्म हो जाएंगे। तो जितने कोर्स फार्म हुए उस कोर्स में लाइक्रा का परसेंटेज और कॉटन का परसेंटेज हम देखेंगे। कॉटन का हम लाइक्रा का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और 100 माइनस कर देंगे तो कॉटन यार्न का परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ हम मेनली लाइक्रा का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। देखिए वी नो, हम यहाँ इस जो है रिलेशन को जानते हैं। वी नो यानी इंग्लिश काउंट यानी इक्वल टू 5315 डिवाइड बाई डेनियर, यानी हम डेनियर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी में। देन 20 डेनियर लाइक्रा इक्वल टू हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे 265.75 यानी, और 7.142 डेनियर लाइक्रा हमारा हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे 744.19 यानी। अब इस वैल्यू को हम वैल्यू के हेल्प से हम लाइक्रा का वेट और कॉटन लूप और लाइक्रा लूप जो हमारे लूप हैं जो स्टिच है उसका हम वेट कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देन वेट ऑफ लाइक्रा इन ए सिंगल रिवोल्यूशन ऑफ सिलेंडर, यानी हमारा जो सिलेंडर है, मशीन सिलेंडर है, उसके एक रिवोल्यूशन में लाइक्रा का कितना वेट कंज्यूम हुआ, लाइक्रा वेट क्या है और कॉटन का वेट क्या है। तो यहाँ पे हम लाइक्रा का वेट जो है कैलकुलेट कर रहे हैं कि व्हेन द लाइक्रा इन ए सिंगल रिवोल्यूशन ऑफ सिलेंडर के एक रिवोल्यूशन में लाइक्रा का वेट क्या है, द इक्वल टू पाई इंटू सिलेंडर डाया इंच में इंटू गेज इंटू नंबर ऑफ फीडर इंटू लाइक्रा स्टिच इंटू लेंथ इंटू एमएम में इंटू 1.0937 इंटू 453.6, यहाँ पे 453 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू हमारी ग्राम में आ जाएगी। और यहाँ पे स्टिच लेंथ हमारी एमएम में, इसलिए 1000 से डिवाइड करेंगे और 1000 से डिवाइड करने के बाद लेंथ जो है मीटर में हो जाएगी। मीटर की लेंथ को 1.0937 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी लेंथ यार्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब लेंथ यार्ड में से जो है हैंक में कन्वर्ट करने के लिए 840 से डिवाइड करेंगे, लेंथ हमारी हैंक में कन्वर्ट होगी, यानी से डिवाइड करेंगे वैल्यू हमारी जो है ग्राम में यानी वेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से वैल्यू को हम पुट करते हैं। यानी केस फर्स्ट में जब जो है दोनों लूप समान लेंथ के हों और ड्राफ्टिंग के बाद लाइक्रा का जो है डेनियर चेंज हो जाएगा, तो उस केस में जो है हम इंग्लिश यानी काउंट में चेंज कर देते हैं डेनियर को, और उस केस में हम जो है लाइक्रा का वेट कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 0.4736 ग्राम पर रिवोल्यूशन। और जब हम दूसरी सेकेंड केस में हम जब फैब्रिक हमारा रिलैक्स स्टेज में होगा, उस केस में जो है लाइक्रा की जो लूप होगा, लाइक्रा लूप होगा, उसका लूप का जो है लेंथ होगा 0.982 mm
और उस केस में हम वैल्यू को पुट करेंगे। ए लाइक्रा का जो है काउंट होगा, यानी 20 को हम एनई में कन्वर्ट करेंगे, ए लाइक्रा एनई में कन्वर्ट हो जाएगा और वैल्यू को पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आती है 0.473 ग्राम पर रिवोल्यूशन, यानी एक रिवोल्यूशन में लाइक्रा जो है 0.473 ग्राम हमारा कंज्यूम होगा। अब इसी तरीके से हम कॉटन का जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं कि लाइक्रा वेट ऑफ कॉटन यार्न इन ए सिंगल रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में जो हमारा कॉटन यार्न कितना कंज्यूम होगा, फार्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे और इस तरीके से हम देखते हैं स्टिच लेंथ हमारी 2.75 mm है, काउंट हमारा 40 यानी है, वैल्यू को हम पुट करते हैं तो हमारा वेट आता है 8.8124 ग्राम पर रिवोल्यूशन, यानी एक रिवोल्यूशन में जितने कोर्स फार्म हो रहे हैं उसमें हमारा कॉटन यार्न का जो वेट होगा वो 8.8124 ग्राम होगा। दोनों ही वेट को हम ऐड कर लेते हैं, लाइक्रा के वेट को ऐड कर लेंगे और कॉटन जो हमारा यार्न है उसके वेट को ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे टोटल वेट हमारा आ जाता है 9.286 ग्राम, यानी दोनों वैल्यू पुट कर लेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे 9.286 ग्राम। परसेंटेज ऑफ लाइक्रा इन सिंगल जर्सी निटेड फैब्रिक, अब हम यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे निटेड फैब्रिक में लाइक्रा का। वेट ऑफ लाइक्रा डिवाइड बाय टोटल वेट, यानी वेट ऑफ लाइक्रा प्लस वेट ऑफ कॉटन इनटू 100, वैल्यू हम पुट करते हैं और इस तरीके से वैल्यू पुट करके हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा परसेंटेज आता है 5.1%, यानी लाइक्रा की जो वैल्यू होगी इस फैब्रिक में निटेड फैब्रिक में वो 5.1% होगी। और यहाँ पे हम एक्सटेंशन लाइक्रा एक्सटेंशन परसेंट जो है लाइक्रा एक्सटेंशन परसेंट कैलकुलेट करेंगे। द लाइक्रा एक्सटेंशन परसेंट वाज कैलकुलेटेड फ्रॉम द लूप लेंथ ऑफ कॉटन एंड लाइक्रा यार्न फ्रॉम द फॉलोइंग फार्मूला, इस फार्मूले से हम जो है लाइक्रा एक्सटेंशन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक्रा एक्सटेंशन परसेंटेज इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइड बाई बी, यानी इनटू 100। अब यहाँ पे हम देखेंगे ए क्या है, ए लूप लेंथ ऑफ कॉटन यार्न माइनस लूप बी क्या है हमारा लूप लेंथ ऑफ लाइक्रा यार्न, और बी हमारा जो है लूप लेंथ ऑफ लाइक्रा यार्न है। ये रिलैक्स स्टेज में फैब्रिक जब हमारा रिलैक्स हो तो इससे हम एक्सटेंशन परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपने बहुत सिंपल तरीके से लाइक्रा परसेंटेज का कैलकुलेशन आपने जो है इस लेक्चर के माध्यम से आपने देखा। मैं समझता हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और इस कैलकुलेशन लाइक्रा के कैलकुलेशन में जो है आपको काफी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।